बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि के साथ मैं हूं इफ्तिखार काज़मी। और पीडीएम ने खास साहब को इस तरह घेर कर मारा कि खास साहब को अभी तक यकीन नहीं आ रहा और वो हुकूमत को उनकी अखलाकियात याद करा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हुकूमत ने गैर अखलाकी काम किया है और उनको उनके वादे याद कराए जा रहे हैं कि आप ही ने असम्बली में वापस आने के लिए कहा था, आपने ये वादा किया था, आपने वो वादा किया था। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर भी दुहाई दे रहे हैं कि हमें तो स्पीकर ने खुद बुलाया था कि आप असम्बली में वापस आए, मगर हमारे साथ उन्होंने धोखा किया और ये गैर आईनी गैर कानूनी हरकत की है, लेकिन हम इसको अदालत में चैलेंज नहीं करेंगे। तो मार खाने वाले मार भी खाते जा रहे हैं और साथ साथ ये राग भी अलापते जा रहे हैं कि हमें तो कुछ नहीं हो रहा, मारने वाले के हाथ टूट रहे हैं। चोट मार खाने वाले को नहीं बल्कि मारने वाले को लग रही है। तो इसे ही कहते हैं कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। सारी बातें एक तरफ, मगर आज की तारीख की ये सबसे बड़ी हकीकत है कि खास साहब इक़्तिदार से बाहर हो चुके हैं। उनके एक पुराने दोस्त एतजाज एहसन ने भी कह दिया है कि असम्बलियां तोड़ने से किसी और का नुकसान नहीं हुआ बल्कि इमरान खान का नुकसान हुआ है। और इमरान खान को समझ में नहीं आई, खान साहब को प्रोवोक किया जा रहा था, खान साहब को जो है वो हलाशेरी दी जा रही थी कि असम्बलियां तोड़ के दिखाओ तो फिर हम इलेक्शन दे देंगे। कौमी असम्बली का इलेक्शन उस वक्त होगा जब पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियां तोड़ दी जाएंगी। तो जैसे ही असम्बलियां टूटी हैं, हुकूमत इलेक्शन से जो है वो बैकआउट कर गई है और 35 अरकान असम्बली के इस्तीफे मंजूर कर लिए गए हैं। तो इस पर तहरीक इंसाफ ने ये ऐलान किया है कि वो 35 नशस्तों पर इलेक्शन लड़ेगी, क्योंकि इलेक्शन में तो वो जा ही रहे हैं। और अगर सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन होने हैं तो फिर 35-40 कौमी असम्बलियों के इलेक्शन लड़ने में क्या ममानत है। तो ये एक पॉजिटिव अप्रोच है। इसके बरक्स पीडीएम ने ऐलान किया कि वो कौमी असम्बली का इलेक्शन नहीं लड़ेगी। तो उनसे कोई पूछे कि अगर आप कौमी असम्बली का इलेक्शन नहीं लड़ेंगे तो फिर सूबाई असम्बलियों का इलेक्शन कैसे लड़ पाएंगे और फिर सूबाई असम्बली का इलेक्शन लड़ने की क्या जरूरत है। क्योंकि अब अगर इलेक्शन होगा जो कि प्रोबेबली मार्च या अप्रैल में होना है, उसमें अगर सूबाई असम्बली के इलेक्शन होंगे तो साथ 40-35 कौमी असम्बली की नशिस्तों का भी कॉन्टेस्ट होगा। तो जो सूबाई असम्बली का इलेक्शन लड़ने के लिए जाएंगे वो कौमी का भी लड़ लेंगे। मगर मुस्लिम लीग नून की ये मंतक समझ में नहीं आई कि वो इलेक्शन क्यों नहीं लड़ेंगे। बाकी जमातों की बात तो समझ में आती है कि उनका वोट बैंक शायद इतना नहीं है, लेकिन जो पीडीएम में शामिल जो सबसे बड़ी जमात जिसका इस वक्त सबसे बड़ा स्टेक है और उसका पूरा जमात का फ्यूचर दाव पे लगा हुआ है और उनका वोट बैंक जो है वो नाराज है, वो इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार है। वो कहते हैं कि सूबे में इलेक्शन लड़ना है तो हमें कौमी असम्बली की सीटों पर इलेक्शन लड़ने में क्या ममानत है। वो गलती मुस्लिम लीग नून को नहीं करनी चाहिए जो एमक्यूएम गलती करके अब बाहर बैठी है। और एमक्यूएम आप देखें कराची और सिंध की सियासत से इररेलेवेंट हो गई है। बल्तियाती इलेक्शन में उन्होंने बाइकाट किया और एक ऐसी जमात जीत गई जिसके दूर दूर तक जीतने के कोई चांसेस नहीं थे, बल्कि दो जमातें नेक टू नेक आ गई। जमात इस्लामी और पीपल पार्टी दोनों अगर मिलकर भी इलेक्शन लड़ती एमक्यूएम के मुकाबले में तो उनको शायद इतनी सीटें ना मिलती जो इस वक्त उन्होंने दोनों ने मजबूरी तौर पर हासिल की हैं, इसकी आधी सीटें भी ना होती। तो ये कहते हैं ना कि किसी की कमर पर अगर लात पड़े, यानी कुबड़े को अगर लात पड़े तो उसका कुबड़ापा निकल जाता है। तो एमक्यूएम ने बल्दियाती इलेक्शन का बाइकाट करके जमात इस्लामी का कुबड़ापन निकाल दिया और जमात इस्लामी एकदम एक बड़ी सियासी जमात बनकर सामने आई है। वो इस बात के इशारे मिल रहे थे कि जमात इस्लामी की पोजीशन माजी के मुकाबले में कराची में बेहतर है और कराची के हालात को मद्देनजर रखते हुए कराची में पिछले कुछ महीनों में चूंकि एमक्यूएम बिल्कुल कार्नर हो गई थी और पीपल पार्टी कोई ज्यादा एक्टिव कराची के अंदर है नहीं, तो जमात इस्लामी फिर भी कहीं ना कहीं अपना वजूद बरकरार रखे हुए थी। एमक्यूएम के मार्जे वजूद में आने से पहले भी कराची जमात इस्लामी के लिए एक बहुत बड़ा हब था और बहुत बड़ा वोट बैंक था जमात इस्लामी का कराची में। तो अब वो वोट बैंक कहीं ना कहीं उनको थोड़ा सा रिटेन हो गया है। लेकिन ये हकीकत है कि अगर ये ना होता तो फिर यानी अगर एमक्यूएम बाइकाट ना करती तो जमात इस्लामी मेयर क्या कौंसिल का इलेक्शन भी उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह माजी में एक दफा एमक्यूएम ने गलती की थी और जमात इस्लामी इलेक्शन जीती थी, इस बार भी वही गलती दोहराई गई है। अब ये गलती है या प्लानिंग है, इसके ऊपर अभी बहुत सारी थ्योरीज है और शायद एक थ्योरी मैं आपको पेश करूंगा किसी और व्लॉग में। लेकिन इस वक्त हम बात करते हैं इमरान खान साहब की। तो इसी तरह मुस्लिम लीग नून के वोटर सपोर्टर उनकी ये ख्वाहिश है कि इलेक्शन लड़ना तो खुल के लड़ो,
मुस्लिम लीग नून को कौमी असम्बली हो या सूबाई असम्बली हो, किसी भी सीट का बायकाट नहीं करना चाहिए। जिस तरह बाई इलेक्शन बेदिली से लड़ा गया था, अगर ये इलेक्शन भी बेदिली से लड़ा गया तो फिर मुस्लिम लीग नून का कोई फ्यूचर नहीं है। अच्छा, बाकी जमातों का तो कोई मसला ही नहीं ना। अगर मौलाना फजलुर रहमान की जमात पंजाब में इलेक्शन नहीं लड़ती तो कोई प्रॉब्लम नहीं। पीपल पार्टी का कोई वोट बैंक ज्यादा है नहीं पंजाब में, वो भी अगर बैकआउट कर जाते हैं तो कोई मसला नहीं। लेकिन असल मामला है मुस्लिम लीग नून का, तो उनको अगर इलेक्शन से बाहर होना है तो फिर उनके लिए बड़े बड़े मसाइल पैदा हो जाएंगे। एक और खबर है बड़ी, और ये खबर गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने दी है। वो कहते हैं कि नवाज शरीफ अगले महीने वापस आ रहे हैं। उन्होंने कहा जी अगले महीने वापस आएंगे और मैं उनको खुद इस्तकबाल करने जाऊंगा। पंजाब की एक बड़ी शख्सियत है बलीगुर रहमान साहब, और एक मोतबर ओहदे पर बैठे हुए हैं। उनकी तरफ से दावा करना ये मामूली दावा नहीं, और इसको किसी तरह भी रूल आउट नहीं किया जा सकता। इस बात के बावजूद कि नवाज शरीफ की बहुत सी रिजर्वेशन है, वो वापस नहीं आना चाहते। वो समझते हैं कि उनके जो केसेस हैं अदालतों ने उनको एंटरटेन नहीं किया और उनके ऊपर लगे इल्जामात को साफ नहीं किया। उनके ऊपर जो गलत इल्जामात थे उन पर माफी नहीं मांगी गई, रिग्रेट शो नहीं किया गया, और उनकी बाइज्जत वापसी को यानी उसका रास्ता हमवार नहीं किया गया, तो नाराज है। लेकिन इसके बावजूद वो पहले मरियम को भेज रहे हैं। मरियम इसी हफ्ते आ जाएंगी, अगले हफ्ते 22 को आएंगी। उनके वापसी के लिए, उनके इस्तकबाल के लिए तैयारी की जा रही है। वो भी अपने सर्जरी के बाद वापस आ रही हैं, तो इस बात का इम्कान कम है कि फौरी तौर पर पॉलिटिकल एक्टिविटी में हिस्सा लें। लेकिन उनकी वापसी जो है वो मुस्लिम लीग नून के लिए एक स्ट्रेंथ यानी एक ताकत का बायस होगी, और नवाज शरीफ अगले महीने वापस आएंगे। इमरान खान साहब ने एक इंटरव्यू दिया गैर मुल्की मीडिया को, और उन्होंने कहा जी कि नए आर्मी चीफ के साथ उनकी कोई रिलेशनशिप नहीं है, यानी उनका आर्मी चीफ के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। अब ये बड़ा जूम मानी से जुमला है, इसके अंदर बड़ा दर्द छुपा हुआ है, बड़ी मायूसी है, बड़ी अफसरदगी है, एक शिकवा है कि देखें हमारे बड़े बड़े आर्मी चीफ से ताल्लुकात रहे हैं, और बड़े बड़े डीजी ISI के साथ हमारे बड़े ताल्लुकात रहे हैं, और फौज ने हमें बड़ा अपने कांधों पे बिठा के इक़्तिदार तक लेकर आई थी, और हमारी तो सारी जिंदगी गुजर गई फौज के साथ ताल्लुकात में। लेकिन अब जो आर्मी चीफ आए हैं वो हमें घास ही डाल रहे, उनके साथ कोई रिलेशनशिप ही नहीं है, कोई ताल्लुक ही नहीं है, कोई वास्ता ही नहीं है। तो खास अब ये इतराफ कर रहे हैं, बल्कि वो बाकायदा इसमें गिला शिकवा कर रहे हैं कि हमारा रिलेशनशिप होना चाहिए था, वो नहीं है। तो ये सवाल और इसका जवाब बड़ा मानी है, जो कि ये साबित करता है कि एस्टेब्लिशमेंट ने अभी तक खान साहब को या तो माफ नहीं किया, या उन्होंने जो सियासत से लातल्लुकी का फैसला किया हुआ है उसके तहत वो PTI से कोई रिलेशनशिप नहीं रखना चाहते। लेकिन साथ ही चौधरी परवेज लाई वो मुसलसल ये दावा करते आ रहे हैं कि उनके एस्टेब्लिशमेंट के साथ अब भी ताल्लुकात हैं, और इमरान खान ने इसी इंटरव्यू में कहा है कि परवेज लाई पर बड़ा दबाव था कि वो असेंबली ना तोड़े, एस्टेब्लिशमेंट उन पर दबाव डाल रही थी कि वो असेंबली ना तोड़े, लेकिन उन्होंने असेंबली तोड़ दी। तो इसका मतलब है कि इमरान खान साहब ये समझते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट सियासत के अंदर तो इन्वॉल्व है, उनका रिलेशनशिप औरों से है लेकिन इनसे नहीं है। तो फिर समझो कि वो शायर क्या कहने की कोशिश कर रहा है। शायर कह रहा है कि जनाब औरों के साथ अगर आपका ताल्लुक है, औरों को आप फरमाइश कर रहे हैं कि असेंबलियां ना तोड़ें, औरों से आप चाह रहे हैं कि हुकूमत जो है वो चलती रहे, तो एक दफा साढ़ा ना भी गल कर लो। तो कोई लिफ्ट नहीं है। तो एस्टेब्लिशमेंट ने अपने दरवाजे खासा पर बंद किए हुए हैं। शायद सियासी मामला से उन्होंने खुद को उस तरह ला ताल्लुक नहीं किया जिस तरह दावा किया जा रहा है। बाज़ जगहों पे तो इस बातें सामने आ रही है ना। अब कराची में जो इतना बड़ा ड्रामेटिक किस्म का चेंज हुआ है कि तीन धड़े MKM के पहले एक होते हैं, फिर बाइकाट कर देते हैं और मैदान खुला छोड़ देते हैं जमात इस्लामी और पीपल पार्टी के लिए। तो ये दो बड़ी जमातें कराची के अंदर वोट बैंक लेने के बाद पूरे पाकिस्तान के ऊपर अपना इंप्रेशन छोड़ दिए हैं। अब जमात इस्लामी को जाहिर है जो कहीं जमात इस्लामी पाकिस्तान में कहीं कहीं एग्जिस्ट करती है, वहां तो उनके घोड़े अब दौड़ेंगे ना, जान पड़ गई। कराची से इलेक्शन से जीत लिया, तो कराची के इलेक्शन को बुनियाद बनाकर तो उनकी कैंपेन बन गई। और पीपल पार्टी भी ये क्लेम करने में हक बजाना है कि उन्होंने गेन कर लिया कराची जैसे शहर में, वो 40-50 साल बाद दोबारा एक यानी बड़ी पॉलिटिकल जमात बनकर सामने आए। तो ये सब कैसे हो गया? ये किसी मुसन्नफ की तहलीक के बगैर ये शाहकार कैसे वजूद में आया? तो ये समझने वालों के लिए इशारा काफी है। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क मौजूद है। इसीलिए खास साहब कह रहे हैं कि परवेज लाई ने बड़ी वफादारी निभाई है,
उन पे बड़ा एस्टेब्लिशमेंट ने दबाव डाला था। हालांकि मेरा सिर्फ मौकफ ये है कि परवेज इलाही साहब भी चूटो चूट चुताली बेच रहे हैं। वो सिर्फ इमरान खान साहब को वो कहते हैं ना चकमा दे रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट मेरे पे दबाव डाल लिया, एस्टेब्लिशमेंट ये कर रही है, हमारा बंदा उठा लिया, हमें ये कहा जा रहा है, नामालूम कॉलें आ रही हैं, और खान साहब ने उसको बाई कर लिया। खान साहब कहते हैं कि परवेज इलाही के ऊपर वाकई बड़ा दबाव था और उसने हमारे कहने पे असम्बली तोड़ दी है, तो अब वो हमारा वफादार हो गया, तो इसलिए हमारी जमात के अंदर आ रहा है। तो ये उन्होंने कहा है। और खान साहब ने एक और कहा कि जी हमने साफ और शफाफ इलेक्शन के लिए अपनी 2 हुकूमतें गिराई हैं। यानी ये बात समझ में नहीं आई, खान साहब ने साफ और शफाफ इलेक्शन के लिए 2 हुकूमतें क्यों गिरा दी? खान साहब तो इसलिए हुकूमतें गिरा रहे हैं कि वो कहते हैं जी कि वो पॉपुलर हैं और वो दोबारा इख्तियार में आएंगे। और क्या साफ और शफाफ इलेक्शन क्या 2018 में नहीं हुए थे? या तो वो कहने की कोशिश करेंगे जी कि चूंकि 2018 में साफ और शफाफ इलेक्शन नहीं हुए थे, मुझे फौज लेकर आई थी और फौज ने कुछ हल्के लोगों से छीन के मुझे दे दिए थे, तो अब मैं चाहता हूं कि बिल्कुल साफ और शफाफ इलेक्शन हो जाए और जो मेरा वोट बैंक है वो मुझे मिल ले। अगर ये बात है तो फिर तो बड़ी बहादुरी का काम किया खान साहब ने। खान साहब ने तो फिर बहुत बड़ा इतराफ किया है और बहुत हिम्मत दिखाई है कि उन्होंने कह दिया कि जनाब अब फौज के बगैर वो इलेक्शन लड़के दिखाएंगे। तो ये उनके लिए भी, उनके वोटर सपोर्टर के लिए भी अच्छी बात है। वो सदर आरफ अलवी साहब भी लुच फ्राई कर देते हैं बीच में कहीं कहीं। आज उन्होंने भी कहा कि जनाब एस्टेब्लिशमेंट की जो सियासत से दूरी है उसका सियासी जमातें फायदा उठाएं, आपस में बैठकर सियासी मसाइल हल करें। वो सदर जो है इनका, यानी इनकी पार्टी का एक लीडर कह रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट इन्वॉल्व नहीं है, दूसरा कह रहा है एस्टेब्लिशमेंट मुझसे वो कहते हैं दोस्ती करके बैठी है, और तीसरा कहता है हमारा रिलेशनशिप कोई नहीं। यानी कोई एक जुबान है। वो लतीफा सुना ना सिखों वाला कि अगर आपने चारपाई नहीं देनी, ना दें, तरतीब तो बदल लें। तो तरतीब तो कम से कम अपने बयान तो ये कर लें। और ये सटपटाए हुए क्यों हैं? सटपटाए इसलिए है कि मार पै रही है और वो कह रहे इबके मार, तो मार भी खाते जा रहे हैं और साथ वो अपनी बहादुरी भी शो करते जा रहे हैं। तो खान साहब ने कौमी असम्बली में वापस जाने का ब्लफ मारा तो उनकी कमर पर ऐसी लात पड़ी है कि अब तक वो उनको होश नहीं आ रही। कभी इधर गिरते हैं, कभी उधर गिरते हैं, कभी उधर उठते हैं, कभी उधर उठते, तो ना उठ बैठ रहे हैं ना बैठ पा रहे हैं। तो शर्मिंदगी और खिफत मिटाने के लिए मतलब आए बाय शाय मार रहे हैं। तो एक अफसोसनाक खबर बलूचिस्तान से आई है। पंजगोर के चकाब सेक्टर में सरहद पार से दहशतगर्दों ने हमला किया है और पाक फौज के 4 एहलकार शहीद कर दिए हैं। ISPR के मुताबिक ये ईरानी सरहद से फायरिंग की गई है और पंजगोर का जो सरहदी इलाका है वहाँ पे जो ड्यूटी पे मामूर एहलकार थे वो शहीद हो गए और सिक्योरिटी फोर्सेस का काफिला जा रहा था, इसको बाकायदा टारगेट बनाया और इसके लिए ईरानी सरजमीन इस्तेमाल की गई है। तो इस पर पाकिस्तान ने एहतजाज किया और ईरान से मुतालबा किया कि वो दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई करे। ये बड़ी अफसोसनाक खबर है। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ने कराची की 6 यूनियन काउंसिल में बेज़ाब्तियों का नोटिस ले लिया है और ये खबर आई है इलेक्शन कमीशन की जानिब से कि 6 यूनियन काउंसिल ऐसी हैं जहां पे बेज़ाब्तियां की गई हैं और इसकी दरख्वास्त जमात इस्लामी की तरफ से दी गई थी। जमात इस्लामी की 3 सीटें और बढ़ चुकी है और 83 से 86 पर पहुंच गए हैं और 6 सीटें और, तो बुनियादी तौर पर 94 सीटों का क्लेम कर रहे थे, तो ऑलमोस्ट उसके करीब करीब जमात इस्लामी पहुंचकर कराची में हो सकता है पीपल पार्टी के से आगे निकल जाए। और तो ये बड़ी दिलचस्प खेल है। कराची में नंबर 1 जमात अब कौन, जमात इस्लामी या पीपल पार्टी होगी? तो जमात इस्लामी की जो नशिस्तें बढ़ गई हैं और इलेक्शन कमीशन ने 6 यूनियन काउंसिल पर दोबारा काउंटिंग का जो फैसला किया है। इसके अलावा केमाड़ी में इसी तरह का एक नाखुशगवार वाक़या पेश आया जहां PTI और पीपल पार्टी के कारकुनों में तसादम हो गया और अली जैदी वहां पहुंचे थे DRO के ऑफिस में, डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर के काउंटिंग का मामला चल रहा था और वहां पे कुछ कंप्लेंट्स थी और वहां पे बहुत ही घमसान की लड़ाई होगी और एक दूसरे को मारा गया, पत्थर डंडे लाते मुक्के घोंसे चल गए और वहां पे अली जैदी भी मौजूद थे और अली जैदी की आमद के बाद ये सारा झगड़ा शुरू हुआ और फिर PTI ने क्लेम किया कि पीपल पार्टी के गुंडों ने अली जैदी और मीडिया पर हमला किया है और मनसूबाबंदी के तहत हमला किया गया। लेकिन बेशुक्र है कि इसमें कोई जान जाया नहीं हुई, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन ये भी एक नाखुशगवार वाक़या जो कराची के इलेक्शन के हवाले से है। कराची में भी फिलहाल ये फैसला नहीं हुआ कि
कौन सी सियासी जमात किससे इत्तेहाद करेगी, लेकिन प्रोबेबली जमात इस्लामी और पीपल पार्टी दोनों इत्तेहादी होंगी, ये मैं अभी से प्रेडिक्शन कर रहा हूं। इसका वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान के लिए 1 अरब 10 करोड़ डॉलर की जो इमदाद देनी थी, कर्ज देना था, उसकी मंजूरी मौखर कर दी है। और सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई के दौर में नैब ऑर्डिनेंस से बरी होने वाले अफराद की तफसीलात मांग ली है। सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। इसके अलावा पंजाब में केयर टेकर सेटअप के लिए निगरान वजीर आला के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 3 नामों की मंजूरी दे दी है, और अपोजिशन जो है पीडीएम, उन्होंने भी 3 नामों की मंजूरी दे दी है। तो ये 6 अफराद पर मुश्तमिल पार्लियामानी कमेटी बनेगी पंजाब में निगरान वजीर आला के तकर्रुर के लिए। जो अपोजिशन ने नाम दिया उनमें मलिक अहमद खां, हसन मुर्तजा और खलील ताहिर सिंधु के नाम शामिल है, जबकि हुकूमत की जानिब से मियां असलम इकबाल, राजा बशारत और हाशिम जवाब बख्त के नाम दिए गए। ये 6 नाम स्पीकर को भेज दिए गए हैं। अब ये 6 नाम मिलकर बैठेंगे और ये 6 नाम मिलकर पंजाब में नए केयर टेकर वज़ीर आला के नाम का फैसला करेंगे। और इसके लिए 24 न्यूज के मालिक को जर्नलिस्ट मोहसिन नकवी और अहमद नवाज सखेरा, ये 2 टॉप मोस्ट फेवरेट कॉन्टेस्टेंट हैं। 2 नाम मुस्लिम लीग नून की जानिब से दिए गए, जिनमें चीमा और मोहसिन नकवी शामिल है, और 2 नाम ही हुकूमत की जानिब से दिए गए थे, जिनमें अहमद नवाज सखेरा और नसीर खान शामिल है। तो इसमें अगर पार्लियामानी कमेटी में किसी नाम पर इत्तेफाक ना हो सका तो फिर ये मामला जाएगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास, और प्रोबेबली ये मामला वही सॉर्ट आउट करेंगे। इमरान खान की जानिब से इंतखाबी अखराजात की तफसीलात जमा न कराने के मामले पर इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला महफूज किया वो सुनाया जा रहा है जुमेरात के रोज। खान साहब ज़िमनी इंतखाबात के 7 हलकों से कामयाब हुए थे, तो इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी अखराजात की तफसीलात जमा न कराने पर कार्रवाई शुरू की थी। तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने एक फैसला महफूज किया था। ये फैसला जुमेरात को सुनाया जाएगा कि खान साहब ने जो ज़िमनी इलेक्शन में कामयाबी हासिल की है उनका नोटिफिकेशन होगा या नहीं होगा। अगर ये नोटिफिकेशन हो जाता है तो खान साहब मेंबर कौमी असम्बली बन जाएंगे, और उनको जो 35 अरकान असम्बली जिनको देश निकाला हो गया, यानी पार्लियामेंट निकाला हो गया, वो शायद पार्लियामेंट वापस ना आए, लेकिन खान साहब के लिए पार्लियामेंट में वापसी का रास्ता खुल जाएगा। वो खलफ उठा सकते हैं, दोबारा पार्लियामेंट का हिस्सा बन सकते हैं, जिसका इम्कान कम है कि वो वापस असम्बली में जाएं, क्योंकि उन पीछे बचे कुछ नहीं। तो ये आज की खबरें हैं। अब तक की अपडेट है कि पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में अब निगरान हुकूमतों के लिए मामला शुरू हो गया है, और कौमी असम्बली के लिए, और नवाज शरीफ अगले महीने वतन वापस आ रहे हैं। अपना गिरदनवा के लोगों का बहुत ख्याल रखिए।